मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति कोई गांव में बैंक नहीं चला सकता है जब तक आरबीआई का लाइसेंस नहीं है। ना गुंडा बैंक चला सकता है, ना सूदखोरी पर पैसा को लगा सकता है। सम्राट चौधरी का बुलडोजर, पूरे बिहार में इसकी चर्चा है। अतिक्रमण का अभियान चल रहा है, अतिक्रमण हटाना है, बिहार को चक-चक करना है, सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करना है। यह अभियान चल रहा है बिहार के सभी जिलों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोग इसको रियलाइज भी कर रहे हैं कि नहीं, अतिक्रमण गलत बात है, अतिक्रमण हटना चाहिए, एक शर्त के साथ कि जिसको आप हटा रहे हैं उसको बसा भी दीजिए। तो सरकार इसका इंतजाम जरूर कर रही होगी, लेकिन अतिक्रमण हटना एक अच्छी बात है। सम्राट चौधरी का ये जो स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा, क्योंकि चुनाव नतीजों के ठीक बाद, सरकार बनने के ठीक बाद सम्राट चौधरी ने एक संकल्प लिया था कि जो भी अतिक्रमण है सरकारी भूमि पर उसको दूर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का आदेश क्रियान्वित किया जा रहा है सम्राट चौधरी के मार्गदर्शन पर, और इसके अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी यहीं नहीं रुके हुए हैं, एक और ऐलान है, गुंडा बैंक बंद होगा। गुंडा बैंक वाले थरथरा रहे हैं कि सम्राट चौधरी के रडार पर वो आ चुके हैं। आरबीआई के नियम के तहत जो ट्रांजैक्शन है वही होगा, वही बैंक चलेगा। गुंडा बैंक अब बिहार के किसी जिले, किसी प्रखंड, किसी गांव में नहीं चलेगा। सम्राट चौधरी ने यह ऐलान कर दिया है और गुंडा बैंक को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी शुरू है। क्योंकि सम्राट चौधरी अगर एक बार कोई फैसला लेते हैं तो एक्शन भी साथ साथ शुरू हो जाता है। तो गुंडा बैंक चलाने वाले में तरतरी है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इंटरेस्ट पर पैसा लगाते हैं ये सारी चीज़ें बंद कराएंगे वो। ये सब होना नहीं चाहिए, बहुत नुकसान होता है। गरीब लोग एक बार कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, उनका जीवन, उनका परिवार बर्बाद हो जाता है। तो उन लोगों पर भी लगाम लगाने का एक संकल्प सम्राट चौधरी ने लिया है। देखिए, नियुक्ति लगातार, एनडीए की सरकार नियुक्ति लगातार देने का काम कर रही है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी के निर्देश पर लगातार सरकार बिहार में नौजवानों को, हमारी नौजवान बहनों को, दिव्यांगजन को लगातार नियुक्ति के माध्यम से उनको सरकारी नौकरी देने का काम कर रहा है। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति कोई गांव में बैंक नहीं चला सकता है जब तक आरबीआई का लाइसेंस नहीं है। ना गुंडा बैंक चला सकता है, ना सूदखोरी पर पैसा को लगा सकता है। पेपर माफियाओं पे कार्रवाई होगी, चल रहा है। तो देखिए, जो नई सरकार बनी है और जो काम हो रहा है, नीतीश कुमार के को देख ही रहे हैं आप। 24/7 एक्टिव हैं, रोज जा रहे हैं। आज भी गए हैं चंपारण के इलाके में, योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। पूरी सरकार एक्टिव मोड में है और सम्राट चौधरी जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, अपने आप को एक मजबूत नेता के तौर पर, एक ऐसे नेता के तौर पर स्थापित कर रहे हैं कि जो एक फैसला लेता है तो उसको ज़मीन पर भी उसको अमल कराता है। तो सम्राट चौधरी की ये खासियत लोगों को पसंद भी आ रही है और अब एक ऐसे नेता की छवि सम्राट चौधरी में उभर रही है जो कहीं ना कहीं बिहार को एक ऐसे राज्य के रूप में स्थापित कर रहा है जहां पर माफिया राज नहीं होगा। चाहे वो शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, गुंडा बैंक वाले हों या अतिक्रमण करने वाले हैं, सबका सफाया तय है। जेलों में मोबाइल नहीं जाएगा, जाएगा तो उसके लिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव ले रहे हैं सम्राट चौधरी, ये एक अच्छी चीज़ है, इसका स्वागत भी होना चाहिए। और देखिए, इस तरह की चीज़ें होती है तो आलोचना भी साथ साथ होती है। अतिक्रमण हट रहा है तो आलोचना भी है, लेकिन ये अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है वो शहर को बेहतर बनाने के लिए ही हो रहा है, साफ सफाई के लिए हो रहा है, शहर को चकाचक करने के लिए हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि सरकार जिसको हटा रही है उसको नहीं बसाएगी, उसके लिए भी एक प्लान है जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। थोड़ा सा धैर्य रखना होगा,
सरकार सबको बसाएगी, वैकल्पिक व्यवस्था करेगी, वेंडर जोन होगा, तमाम चीज़ें होगी। लेकिन जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा है, रोड को जाम करके रखा है, सम्राट चौधरी उसको बख्शने वाले नहीं हैं। सम्राट चौधरी का एक ही मिशन है, चकाचक बिहार, उसको वो करके रहेंगे। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।